हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो एयरफोर्स ग्रुप वाई के 25 जुलाई शिफ्ट 1 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल चुके हैं। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस है सारे। आपका अगर एग्जाम था इस शिफ्ट में तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद हो या फिर किसी क्वेश्चन में एरर हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या हमें अभी सुधार करना है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पूरे साल का पास आपको 374 में मिल जाएगा। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप मेरा कूपन कोड ज्ञान यूज़ करेंगे तो पूरे साल का पास जो कि 499 का आपको 374 में मिल जाएगा। आप सिंगल पास में सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का। आप सभी मॉक टेस्ट सिंगल पास के जरिए दे सकते हैं। 374 का पूरे साल का मॉक टेस्ट है, तो इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाने के लिए कूपन कोड यूज करें ज्ञान। तो इंग्लिश में आपके फर्स्ट क्वेश्चन आए थे सिनोनिम से। सिनोनिम से दो क्वेश्चन पूछे गए थे हमें, जैसा बताया गया अबहॉरेंट और एलैक्रिटी। इन दोनों वर्ड्स का सिनोनिम पूछा गया था। ऑप्शन में शायद डिस्कस दे रखा था अबहॉरेंट का, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा करेक्ट। और एलैक्रिटी वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा एक्साइटेड या ईगरनेस। एक्साइटेड शायद ऑप्शन में गिवन था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। वन हु ईट्स एवरीथिंग, उसे कहते हैं ऑमनीवोरस कहते हैं उसे, जो हर कुछ सब कुछ खा लेता है। पैसिव वॉइस और स्पीच से एक क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था काफ़ी। पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन था वो मिल चुका है, राम सॉ हर लीविंग द सिनेमा हॉल। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा शी वॉज सीन लीविंग द सिनेमा हॉल बाय राम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक वॉइस और स्पीच के फॉर्मूले जो होते हैं, रूल्स जो हैं वो पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। कंजक्शन का क्वेश्चन था, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन लगता है करेक्ट पेयर वाला, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा था। शायद एरर पार्ट में क्वेश्चन आया था। कंजक्शन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन था, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था। या फिर सपोज और इफ दोनों वर्ड एक साथ यूज कर रखे थे, तो हमें सपोज या इफ में से किसी एक को हटाना था। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन था कंडीशनल सेंटेंस से, ये आप क्लियर रखिएगा। शायद हो सकता है दोनों क्वेश्चन आए हो कंडीशनल सेंटेंस से, या फिर इनमें से कोई एक आया हो। अगर आपका एग्जाम था तो कंफर्म करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से आया था। नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन था, इंस्टेड ऑफ, आपका इंस्टेड ऑन यूज कर रखा था एरर में। ठीक है, और इंस्टेड के साथ ऑन नहीं आता, ऑफ आता है। ये एरर में एक क्वेश्चन था प्रपोजिशन का। और एक क्वेश्चन था इंसिस्ट के साथ फिलअप में बताना था आपको कि क्या करेक्ट प्रपोजिशन आएगी। तो इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन आती है ऑन। ठीक है, प्रपोजिशन से आपके दो क्वेश्चन थे। और किसी ने बताया कि अम्यूज के साथ एट यूज करना था या विद यूज करना था, यही प्रपोजिशन में आया था। तो आप एक बार कंफर्म बता दीजिएगा कि ये भी आया था नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि 3-4 लोगों से मैंने रिव्यू लिया तो सब लोग अलग अलग बताते हैं। हो सकता है कि सभी क्वेश्चन आए हों और हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन गलत उनसे उन्हें याद रह गया हो। ठीक है, फिलअप के का एक क्वेश्चन था, सी डांस्ड ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको बताना था कि क्या आएगा। तो डांस्ड क्या, डांस्ड एक वर्ब है और इसके बाद क्या आएगा, एक एडवर्ब आएगा। तो ब्यूटीफुली जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डांस्ड ब्यूटीफुली। आपका स्पेलिंग से क्वेश्चन था, डेमोक्रेटिक जो वर्ड है इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको वहां पे बतानी थी। सिनोनिम का एक क्वेश्चन और था, या फिर एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम था। इनएडवर्टेंटली वर्ड का एंटोनिम पूछा गया था आपसे। तो इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली, जानबूझ के करना। इसका उल्टा हो जाएगा, जानबूझ के ना करना, मतलब एक्सीडेंटली हो जाना कोई काम, इसका एंटोनिम हो सकता था। वन हु हेट्स वुमेन, ये आपका वन वर्ड पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा माइसोगाइनिस्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे इंग्लिश सेक्शन के। अगर कोई क्वेश्चन गलत है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसे हम ऐड कर लेंगे पीडीएफ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रागा सेक्शन के बारे में। तो पेपर जो ओवरऑल है रागा सेक्शन का वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, जिससे मैंने रिव्यू लिया उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा टफ था। जीके के आपके 4 से 5 ही क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैथ्स के से 8 से 10, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग रागा थी। ठीक है, तो जिनका आगे एग्जाम है वो मेंटली तैयार रहें। अगर मुश्किल पेपर भी आता है तो आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि जो मुझे क्वेश्चन फर्स्ट गो में आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही करूँ, और जिन भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है उसे तुरंत स्किप कर दूँ। बात करते हैं रागा के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जीके का, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। किस भारतीय राज्य की इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो नागालैंड, मेघालय, इन दोनों की इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जो भी ऑप्शन में था उसे आप आंसर कर सकते थे। नासिक पूछ रखा था किस नदी के किनारे है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है शहर। लाइम स्टोन का केमिकल नेम पूछ रखा था, तो लाइम स्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 ये केमिकल फॉर्मूला है। आपसे नाम पूछा था तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
एक MS एक्सेल का शॉर्टकट की पूछ रखा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई या किसने करी, इस टाइप का क्वेश्चन था। 1913 में स्थापना हुई थी और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना करी थी। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद विंटर ओलंपिक के बारे में उन्होंने पूछ रखा था कि कहाँ पर होने वाले हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, ऑप्शन वैसे ही थे कंफ्यूजिंग टाइप। मैथ्स के 8 से 10 क्वेश्चन आ रखे थे और बता रखा था कि प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आया था। अगर आपका शिफ्ट में तो बताना कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन किस टाइप का आया था, अच्छा लेवल था या फिर ऐसे ही जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का वो आया था। पिछले साल भी जो एग्जाम हुए थे उसमें प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी वेन डायग्राम एक था, मदर फीमेल डॉक्टर का वेन डायग्राम आपको बताना था। सीरीज से एक क्वेश्चन था, डिफरेंस से रिलेटेड सीरीज थी, ठीक है, मतलब इजी सीरीज थी एक। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था और गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साबरमती, ये क्वेश्चन भी बताया गया कि ये क्वेश्चन भी आया था जीके में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा था। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो आपके बेसिक टॉपिक्स है, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन मैथ्स का लेवल काफ़ी अच्छा था, कैलकुलेटिव मैथ पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पहले उन्हें करें, बाद में दूसरे क्वेश्चन टाइम दें जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो ये था आज की शिफ्ट का रिव्यू। आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता है तो मेंशन कर दीजिएगा, और आगे आपका एग्जाम है तो अपना नंबर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि रिव्यू के लिए मैं क्वेश्चन आपसे ले सकूं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ।